इसके अलावा बढ़ चलते हैं अब कमोडिटीज की तरफ। अब जितने भी दर्शक हमारे इस शो की शुरुआत से कोशिश कर रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर को लेकर के नजरिया आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं तो आप हमारे साथ लगातार शेयर कर सकते हैं। चाहे वो क्रूड को लेकर के हो, गोल्ड सिल्वर की खरीदारी को लेकर के हो, इसके अलावा नेचुरल गैस को लेकर के अगर आपकी कोई मन में डाउट है तो आप वो भी सवाल पूछ सकते हैं, और जो सवाल आ चुके हैं उस पर राय ले ली जाएगी। सबसे पहले गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं सर। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें सर, हम बातचीत कर रहे थे कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, अब वापस यहाँ पर कुछ रिकवरी देखने को मिली है। क्या कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं सर? फंडामेंटली कुछ चेंज हुआ है? टेक्निकल चार्ट्स में कुछ स्ट्रक्चर चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं? जी आपकी क्या राय रहेगी? जी। देखिए, आप देखेंगे तो अभी भी गोल्ड एक रेंज में कारोबार कर रहा है, और करीबन फोर हम्म। 3950 डॉलर टर्म्स में अगर बात करेंगे तो 3950 का जो एक सपोर्ट है वहां पर होल्ड कर रहा है। ऊपर की तरफ 4200 4150 का एक बैंड है, वहां पर एक रिजेक्शन आ रहा है। कल आप देखेंगे हम्म। तो काफी बढ़िया रैली देखने को मिली थी ड्यूरिंग द वीक, बट दो सेशन में आप देखेंगे तो वो पूरी रैली फिजल्ड आउट होगी दिखी है, और वापस यहाँ पर हम्म। जो गोल्ड है अपने रेंज में आ चुका है। एमसीएक्स पर बात हम्म। करेंगे तो करीबन 1,39,500 200 एसएम है, वहां पर बार बार सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर की तरफ 1,45,000 का जो जोन है वहां पर एक रिजेक्शन आ रही है। तो एक बैंड में कारोबार हम्म। कर रहा है। लोअर लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1,39,500। ऊपर की तरफ आपको 1,43,000 और 1,45,000 के अराउंड यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। सिल्वर की अगर बात करेंगे, गोल्ड से हम्म। विपरीत है। गोल्ड में करीबन 20% का करेक्शन देखने को मिला है इंटरनेशनल टर्म में, विच हम्म। मीन्स कि अगर आपका 20% के अराउंड कोई करेक्शन आता है तो एक बेयर मार्केट होता है। बट गोल्ड के हम्म। अगर आप कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने के लिए। बट टेक्निकली हम हम्म। व्यू करेंगे, सिल्वर में ऑलरेडी 60% के अराउंड एक डाउन मूव आ चुका है। $55 का हम्म। एक अच्छा सपोर्ट है इंटरनेशनल टर्म के अंदर बात करेंगे। और हम्म। इंचेस की अगर बात कर रहे हैं तो करीबन 2,15,000 के आसपास का सपोर्ट्स है। अगर वो ब्रेक करते हैं तो सिल्वर का जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है करीबन $50 हम्म। से लेकर $53 के आसपास है। विच मीन्स एमसीएक्स के अंदर करीबन 2 लाख से लेकर 1,90,000 के आसपास सिल्वर आ सकता है। बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेंगी। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो यहाँ पर काफी बढ़िया जी। गेंस बन सकते हैं दोनों मेटल्स के अंदर। एक हल्का सा जो हम्म। नेगेटिव फैक्टर चल रहा है ग्लोबली, डॉलर इंडेक्स जब हम्म। तक 102 104 के जोन में ट्रेड करेगा, तब तब यहाँ पर सेल ऑन राइज के यहाँ पर रुझान बनेंगे। जैसे ही $100 के 100 का जो लेवल निकालता है, 100 के नीचे जा रहा है डॉलर इंडेक्स, उसके बाद यहाँ पर काफी हम्म। बढ़िया मोमेंटम देख सकते हैं। ठीक है, आपको सवालों की तरफ पढ़ लेते हैं। मुकेश लाल जी का सवाल है सर कि गोल्ड क्या खरीदारी की जा सकती है इस मोमेंट पर? जी बिल्कुल, खरीदारी की जा सकती है, बट इसी लेवल पे नहीं, थोड़ा सा हल्का और करेक्शन आया है करीबन 1,40,000 के जोन में। वन लैख फोर्टी हम्म। थाउजेंड से लेके 1,41,000 के जोन में खरीदारी करिए। 1,39,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ठीक है, आप कार्तिक शर्मा जी का सवाल ले लेते हैं। बिल्कुल शुरुआत में ही आ गए थे, कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में बाइंग नीचे के लिए रुके या फिर अभी सेल कर दें? अच्छा, उनके पास ऑलरेडी है। इसके अलावा गोल्ड फिजिकल में डिस्काउंट पर चल रहा है तो क्या करना चाहिए? एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड दे दीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे हमने मेंशन किया 1,39,500 का एक अच्छा सपोर्ट है। फिजिकल में डिस्काउंट चल रहा है, तो आप देखेंगे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है गवर्नमेंट इस हिसाब से चेंज करती है, उस हिसाब से, और जो सप्लाई डिमांड का जोन रहता है उस हिसाब से फिजिकल मार्केट में प्राइस रहती है। अब फेस्टिवल सीजन हम्म। वैसे भी आने वाली है, और अमूमन इंडियंस में हमने देखा है कि जब दिवाली तक गोल्ड में एक रैली बनती है तो यहाँ पर काफी अच्छे हम्म। लेवल है, और अगर कोई रैली बनती है तो करीबन 1,52,000 1,55,000 के जोन में गोल्ड जा सकता है। एक अच्छे सपोर्ट पर कारोबार कर रहा है। अगर 1,39,500 क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर क्लोजिंग आती है, तब एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। हाल फिलहाल 1,39,500 का एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर चल लेते हैं क्रूड की तरफ। यहाँ पर अगर हम इस पूरे वॉर सिचुएशन को देख रहे हैं तो अब यहाँ पर दो चोक पॉइंट्स हैं। एंड वन इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ पर हमें बार बार टेंशन देखने को मिल रही है। एंड द सेकंड वन इज रेड सी टैंकर्स अटैक। तो ये दो चोक पॉइंट्स, इसकी वजह से क्रूड पे अभी जब देखने को मिला। अब ब्रेंट क्रूड ने फ्राइडे को $100 को भी पार किया था, और क्लोजिंग दी है $97 के आसपास। यहाँ पर सर क्या राय रहेगी आपकी? जी देखिए, क्रूड के अंदर जो मूवमेंट आया थोड़ा सरप्राइजिंग था, और काफी बढ़िया मोमेंटम बना है, क्योंकि 69-70 डॉलर के आसपास से करीबन $100 के अराउंड आ चुका है, और काफी कम समय में। और दूसरा हम्म। WTI यानी जो यूएस क्रूड है और यूके क्रूड की अगर आप प्राइसिंग देखेंगे, अमूमन वहां पर $3 का प्रीमियम चलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन $6 to $8 का प्रीमियम चलना शुरू हुआ है, विच मीन्स एक हम्म। वॉर प्रीमियम जो है वो यहाँ पर एक वापिस यहाँ पर आता दिखा है।
कल के सत्र में काफी अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली थी, और ये गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है करीबन 93-90 डॉलर के जोन के आसपास। और यहाँ पर जो हम्म। एमसीएक्स पर क्रूड है करीबन 8400 8200 के जोन में आता दिख रहा है, बट अभी भी बाय ऑन डीपी है और काफी बढ़िया रिकवरी हो चुकी है। अनलेस यहाँ पर वीकेंड के अंदर अमूमन होता है कोई बड़ी डील यहाँ पर अनाउंस हो जाए, या फिर जो जो खतरा बना हुआ है वॉर का वो खतरा टल जाए, तो क्रूड में बड़ी गिरावट हम्म। भी आ सकती है। वॉलेटाइल हो सकता है क्रूड, तो एक आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रख कर ही चले, और कभी भी बड़ी मूवमेंट यहाँ पर आ सकती है। ठीक है सर, इसके अलावा नेचुरल गैस के बारे में तो बातचीत करना यहाँ पर बनता ही है। इसका सीजनल सेटअप कैसा लग रहा है आपको आपको? जी, नेचुरल गैस में अगर आप बात करेंगे तो 275 का एक लोअर एंड ऑफ द रेंज में सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 288 286 का एक जोन है, वहां से रिजेक्शन मिल रहा है। कल के सेशन में भी हम्म। आप देखेंगे तो कल बड़ी गिरावट आई थी करीबन 2.5% के अराउंड, और 276 के अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग है। 275 के हम्म। नीचे हम यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन 285 का रहेगा, और जो टारगेट जो नेचुरल गैस के अंदर बन रहे हैं एमसीएक्स के अंदर, वो करीबन हम्म। 255 और 252 टारगेट्स बनेंगे। चलिए ठीक है। अब सर यहाँ पर चंद सवाल और बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करके फिर आराम से अपना वीकेंड बनाने के लिए हम और आप दोनों अलग अलग जा सकते हैं। गौरव जी का सवाल है बाटा इंडिया को लेकर के, 445 का 200 शेयर ले रखे हैं, लॉस चल रहा है, क्या करें? यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है उनका, और अमूमन बाटा के लिए क्वार्टर वन अच्छा रहता है जब भी स्कूल शुरू होती है, तो बाटा इंडिया में बने रहते सकते हैं। और यहाँ पर स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है, अब डेली चार्ट्स पर एक बेस बिल्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है करीबन 650 के अराउंड, और यहाँ पर 710 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिल सकता है। यहाँ पर बने रह सकते हम्म। हैं, अगर कोई लोअर लेवल बनते हैं तो यहाँ पर एक बार ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पैटर्न अच्छा लग रहा है आफ्टर लॉन्ग पीरियड, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट के लिए वेट कर सकते हैं, करीबन 800 का टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर मनोज जी का क्वेश्चन है एसआरएफ को लेकर के, एसआरएफ का कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करें? अभी आपको देखिए कॉल ऑप्शन बाय नहीं करना है, पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। देखिए पैटर्न्स जिस तरह से बने हैं यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है। अर्निंग्स आप एक्चुअली आप देखेंगे तो जो उनका जो मेन बिजनेस है केमिकल बिजनेस में काफी यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है, और ग्रोथ नहीं है। अर्निंग्स आप ऑन हम्म। द फेस ऑफ इट काफी अच्छे लग रहे हैं, बट जो ईरान की वजह से उनके दूसरे बिजनेसेस है वो अदर बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से यहाँ पर अर्निंग्स काफी बेटर लग रहे हैं। मार्केट ने यहाँ पर इसीलिए जो प्रीमियम वैल्यूएशन है एसआरएफ की, इसीलिए यहाँ पर काफी बड़ी गिरावट दी है। पैटर्न जो बन रहा है यहाँ पर करीबन 2400 2450 के तक के टारगेट आ सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आपको 2700 का मेंटेन करना है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। पुट ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पर काफी अच्छे मौके बन सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा हिंद कॉपर और बता दीजिए कि इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 489 के प्राइस पर 150 शेयर दे रखे हैं, क्या एवरेज करना चाहिए इन्हें? देखिए काफी अच्छी एंट्री पॉइंट है यहाँ पर, थोड़ा सा एवरेज करेंगे 450 के जोन के आसपास। 450 हम्म। के जोन में आप एंट्री करिए। कॉपर के चार्ट्स अभी भी काफी बेटर है। देखिए इनडिफरेंट टू सिल्वर और गोल्ड, वहां पर काफी बड़ी करेक्शन है। कॉपर अभी भी अपने हम्म। जो उच्चतम स्तर है वहां पर होल्ड करके बैठा है, तो कॉपर में आप काफी अच्छे लेवल से। और यहाँ पर हिंद कॉपर में जो कॉपर रिलेटेड स्टॉक है तो यहाँ पर उसी जोन में मोमेंटम आता है। थोड़ा सा एक ब्रेकआउट मिलेगा करीबन 525 के ऊपर, तो यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। 450 के जोन में आता है तो आप पर एवरेज कर सकते हैं। चलिए।